इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम आखिर काम कैसे करता है? कुछ लोगों की अच्छी से अच्छी रील भी 100-200 व्यूज क्रॉस नहीं कर पाती और कुछ लोगों की खराब से खराब रील भी मिलियंस तक पहुंच जाती है। आखिर क्यों? आज हम इस वीडियो में इसी चीज को क्लियर करने वाले हैं कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम काम कैसे करता है और साथ ही मैं आपको वीडियो के एंड में ये भी बताऊंगा कि आप अपनी रील्स को 0 से मिलियंस तक कैसे पहुंचा सकते हो। तो वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो जाए, इसलिए मैं फालतू की बातें नहीं करूंगा। मैं आपको सिर्फ वही बताऊंगा जो इंस्टाग्राम एल्गोरिथम से रिलेटेड है। और हाँ, वीडियो की एडिटिंग भी ज्यादा कुछ खास नहीं है, तो एडिटिंग में ध्यान नहीं देते हुए एल्गोरिथम को समझने पर फोकस करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम इन 4 स्टेज से डिसाइड करता है कि तुम्हारी रील पर कितने व्यूज देने हैं। चलो सभी स्टेज को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जब तुम कोई रील अपलोड करते हो तो इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम तुम्हारी रील को कुछ रैंडम यूजर्स को भेजता है। वो यूजर्स तुम्हारी कैटेगरी से इंटरेस्टेड होते हैं। मतलब भले ही वो तुम्हारी रील न देखे, लेकिन तुम जिस कैटेगरी पर रील बना रहे हो उस टाइप की रील देखने वाले लोगों के पास तुम्हारी रील को सजेस्ट करेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो अगर तुम मोटिवेशनल कैटेगरी की रील डाल रहे हो तो मोटिवेशनल रील्स देखने वाले व्यूअर्स के पास तुम्हारी रील सजेस्ट होगी। इसके बाद एल्गोरिथम तुम्हारी रील पर कुछ टेस्टिंग करता है। वो देखता है कि क्या लोग तुम्हारी रील को 3 सेकंड के अंदर स्वाइप कर रहे हैं, क्या उन्होंने तुम्हारी रील को 80% से ज्यादा का वॉच टाइम दिया, और तुम्हारी रील पर लाइक, कमेंट, सेव और शेयर रेट कितना है। अगर तुम्हारी रील 100 व्यूज भी क्रॉस नहीं कर पा रही है तो समझ लो तुम्हारी रील फर्स्ट स्टेज पर ही फेल हो चुकी है। और अगर तुम्हारी रील 100 व्यूज क्रॉस कर लेती है तो तुम्हारी रील सेकंड स्टेज पर पहुंच जाती है। इस स्टेज में इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम तुम्हारी रील को 100 से 1000 लोगों को सजेस्ट करता है। यहाँ पर वह देखता है कि तुम्हारी रील पर कमेंट रेट कितना है, क्या लोग तुम्हारी प्रोफाइल को विजिट कर रहे हैं और क्या तुम्हारे बैकग्राउंड साउंड और कैप्शन से एंगेजमेंट बढ़ रहा है। अगर तुम्हारी रील 1000 व्यूज क्रॉस होने से पहले ही स्टक हो जाती है तो समझ लेना कि तुम्हारी रील सेकंड स्टेज में फ्लॉप हो चुकी है। लेकिन अगर तुम्हारी रील 1000 व्यूज क्रॉस कर लेती है तो समझ लेना कि उसने ये दोनों स्टेज पास कर लिए हैं। और अब आता है थर्ड स्टेज। इस स्टेज में एल्गोरिथम तुम्हारी रील को 1000 से लेकर 10,000 व्यूअर्स तक सजेस्ट करता है। यहाँ वह देखता है कि तुम्हारी रील की कैटेगरी क्या है। अब वो कैटेगरी कैसे डिसाइड करता है? वो देखता है तुम्हारे हैशटैग्स, कैप्शन और विजुअल्स। क्या तुम्हारे हैशटैग्स तुम्हारी रील की कैटेगरी से मैच कर रहे हैं? क्या तुम्हारा कैप्शन रील से मैच कर रहा है? अगर इसके बाद भी एल्गोरिथम को तुम्हारी कैटेगरी समझ नहीं आती तो वह विजुअल्स को चेक करता है। विजुअल्स मतलब अगर तुम फेस कैम रील बनाते हो तो वह तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन और कंटेंट को देखता है कि तुम क्या बता रहे हो। और अगर तुम फेसलेस रील बनाते हो तो वह एडिटिंग और विजुअल एलिमेंट्स को देखकर डिसाइड करता है कि तुम्हारी रील की कैटेगरी क्या है और उसे किन लोगों को सजेस्ट करना है। अगर तुम्हारी रील ये टेस्ट पास कर लेती है तो वह फोर्थ स्टेज में पहुंच जाती है। फोर्थ स्टेज में पहुंचने के बाद तुम्हारी रील पर मिलियंस तक व्यूज आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस स्टेज में इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम तुम्हारी रील को 10,000 से ज्यादा लोगों को दिखाता है। और तुम्हारी रील पर व्यूज तब तक नहीं रुकते जब तक वह इन 3 पैरामीटर्स में गिरावट न दिखाए। पहला, तुम्हारी रील का ऑडियंस रिटेंशन 80% से नीचे यानी 50-60 तक आ जाता है। दूसरा, तुम्हारी रील का लाइक, कमेंट, सेव और शेयर रेट 10% से कम हो जाता है। तीसरा, ऑडियंस का इंटरेस्ट कम होने लगता है। तब तुम्हारी रील पर व्यूज स्टक हो जाते हैं। अब तुमने कुछ लोगों की रील देखी होगी। किसी की रील 1 मिलियन पर रुक जाती है, किसी की 5 मिलियन पर, किसी की 10 मिलियन पर और किसी की 100 मिलियन तक पहुंच जाती है और फिर उनमें व्यूज आना बंद हो जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि इन तीनों मैट्रिक्स का परफॉर्मेंस धीरे धीरे डाउन होने लगता है। तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम कैसे काम करता है और रील कब और कैसे वायरल होती है। लेकिन सवाल ये है, इसका सॉल्यूशन क्या है? आप अपनी रील्स को इन चारों स्टेज से पार कैसे ले जा सकते हो? तो देखो, मैं आपको 3 सॉल्यूशन बताता हूँ। पहला सॉल्यूशन है रील टॉपिक मैच। मैंने बहुत सारे इंस्टाग्राम पेज देखे हैं जहां अलग अलग कैटेगरी की रील्स डाली जाती है। मतलब उस पेज की कैटेगरी ही फिक्स नहीं होती। मान लो एक मोटिवेशन पेज है, अब उस पेज पर कभी मोटिवेशनल रील्स, कभी कॉमेडी, कभी लव रिलेटेड रील्स डाली जा रही हैं। ऐसे पेज को इंस्टाग्राम प्रमोट नहीं करता और ऐसी रील्स का वायरल होना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए कोशिश करो कि तुम्हारे पेज पर एक ही कैटेगरी की रील्स हों, मिक्स मत करो। दूसरा सॉल्यूशन है मेटा डेटा। जब तुम कोई रील अपलोड करते हो तो इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम तुम्हारा मेटा डेटा चेक करता है। वह देखता है कि तुम्हारी रील का टॉपिक क्या है। ये कैसे पता चलता है? एल्गोरिथम तुम्हारी रील को देखता है कि तुमने कौन सा ऑडियो यूज किया है। अगर फेस कैम रील है
तो उसमें क्या बताया है, और फिर वह तुम्हारे हैशटैग्स और कैप्शन चेक करता है। फिर इन तीनों को मैच करता है। अगर ये तीनों एक दूसरे से मैच होते हैं तो उसे क्लियर समझ में आ जाता है कि तुम्हारी रील किस कैटेगरी की है। लेकिन अगर ये मैच नहीं होते तो एल्गोरिथम कंफ्यूज हो जाता है और तुम्हारी रील पर व्यूज स्टक हो जाते हैं। इसलिए जब भी रील अपलोड करो तो ध्यान रखना, रील जिस भी टॉपिक से रिलेटेड है उसी कैटेगरी से रिलेटेड कैप्शन और हैशटैग्स लगाना, ताकि एल्गोरिथम तुम्हारी रील की कैटेगरी जल्दी से जल्दी पहचान सके। और अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन, वॉच टाइम। अगर तुम्हारी रील का ऑडियंस रिटेंशन 70-80% से भी कम है तो तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है कि वॉच टाइम इंक्रीज करो। लेकिन वॉच टाइम बढ़ाना कैसे है? देखो, तुम्हें अपनी रील के पहले 3 सेकंड में कुछ ऐसा बोलना या दिखाना है जिससे व्यूअर पूरी रील देखने के लिए मजबूर हो जाए। अब तुम ये कैसे कर सकते हो, वो मैंने अपनी इस वाली वीडियो में बताया है, जहां पर मैंने 3 सेकंड रूल को कैसे अप्लाई करना है वो पूरा डिटेल में समझाया है। तो जाओ और इस वीडियो को देखो। अब मैं आपको वहीं मिलूंगा।